ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दोस्तों नमस्कार। क्वालिटी स्टूडेंट से आप गुड मॉर्निंग। अपन स्टार्ट करते हैं। बैठ जाइए। नेक्स्ट सुने, बिल्कुल निकाल दो अपने नोट्स जो साइंस वाले हैं। साइंस वाले अभ्यर्थी इस बात को पूरा समझे। साइंस के कौन कौन है? बहुत बेहतरीन चीजें सिखाता हूँ आज, है ना, क्वालिटी स्टूडेंट्स को। हाँ, कोई नहीं कोई नहीं, जो भी साइंस वाले हैं उनके लिए शानदार क्लास का आज आगाज करते हैं। क्वालिटी स्टूडेंट एक क्लास अपनी हो गई थी और ये इसकी नोमेनक्लेचर की आपकी ये सेकंड क्लास है। नोमेनक्लेचर में भी अपन ने बात किया था। नोमेनक्लेचर का मतलब नामकरण। हाँ, वो आप आपको चैनल पे मिल जाएगी, फर्स्ट क्लास वहां से देख लेना, ठीक है ना, यूट्यूब पे, ठीक है ना। और उसका सेकंड क्लास उसके आगे की हो जाएगी, ठीक है ना, जो जिससे कि आपका सीक्वेंस में नोट्स बन जाएंगे और जिससे आपको बेसिक आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें भी अपन ने बात की थी इसकी कॉमन नेम की। कॉमन नेम का मतलब सामान्य नाम। छोटे लेवल में छोटे स्तर तक पढ़ते हैं और बड़े लेवल में थोड़ा बड़े स्तर से पढ़ते हैं। इसमें कॉमन नेम की अपने बात की थी। तो कॉमन नेम में अपन बात करें एक 5 स्टार की, कॉमन नेम ऑफ एल्केन डिस्टिंक्शन बाय नॉर्मल कॉमा आइसो एंड नियो। यानी कि एल्केन के सामान्य नाम में विभेदन करने के लिए नॉर्मल, आइसो व नियो का प्रयोग किया जाता है। बड़ी 5 स्टार बात बता रहा हूं। नॉर्मल सामान्य, नॉर्मल को नॉर्मली बोलेंगे, एन ही बोलेंगे, एन ही लिखेंगे, स्मॉल एन ही लिखेंगे, ऐसे नॉर्मली। हिंदी में भी एन ही लिखेंगे। इसको आइसो और ये अपना नियो, नियो, नियो ऐसे लिखेंगे। इन तीनों का यूज तो अपन ने एक बार किया था, बट कब यूज करेंगे कब यूज नहीं करेंगे इसको पूरा अपन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इसलिए अपन यहां से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यूज ऑफ एन। इसका करते हैं यूज ऑफ एन। यूज ऑफ एन किसके लिए ये एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इसमें अपन तीन बातें याद रखें। कितनी बातें याद रखें? तीन बातें। इसकी तीन बातें याद रखें, ठीक है ना। एल्केन में अशाखित श्रृंखला के लिए स्मॉल एन का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। एक बात तो ये याद रखना। दूसरी बात, एल्केन में न्यूनतम 4 कार्बन से एन का प्रयोग किया जाता है। और तीसरी बात, एन यौगिक में, एन यौगिक में केवल 1 डिग्री व 2 डिग्री कार्बन तथा हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं।
ये 3 बातें याद रखनी इसमें एन के प्रयोग में। पहली बात क्या है? अशाखित श्रृंखला के लिए एन का प्रयोग किया जाता है, अशाखित श्रृंखला के लिए। पहली बात ये अशाखित श्रृंखला के लिए। अनब्रांच चेन, अनब्रांच चेन के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। और मिनिमम 4 कार्बन की रिक्वायर होगी एल्केन में, कम से कम 4 कार्बन है, उसके लिए आप एन यूज करोगे। 3 कार्बन के लिए, 2 कार्बन के लिए या 1 कार्बन के लिए एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। एन यौगिक जिसका नाम आपने एन एल्केन दे दिया, जिसका नाम एन एल्केन दे दिया, जिसको भी एन एल्केन बोलेंगे, उसमें कम से तो उसमें 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन होना ही चाहिए। ये 3 बातें अगर तीनों बातों का एक साथ अगर लग रही है तो आप उसमें एन का प्रयोग कर सकते हो, नहीं तो एन का प्रयोग नहीं कर सकते हो। वो कैसे? जैसे अपन ये बात करें, जैसे एल्केन में अपन बात करें, जनरल फार्मूला CnH2n+2, एन बराबर जैसे 3 रखा तो C3H8 आ गया, C3H8। यहां पर क्वालिटी बच्चों ये कार्बन 3 हो गए, बट इसकी कोई दूसरी स्ट्रक्चर नहीं बन रही है, सिर्फ एक ही है। आप यहां पर इसको एन प्रोपेन नहीं बोल सकते हो। अगर कोई बच्चा इसको एन प्रोपेन बोलता है तो एन लगाना गलत है, क्योंकि एल्केन में एन का प्रयोग मिनिमम 4 कार्बन से करना है। कम से कम कितने कार्बन से करना है? 4 कार्बन से करना है। मिनिमम अपन को 4 कार्बन से करना है। अब अपन यहां पर बात करें एन बराबर 4 से, एल्केन में एन बराबर 4 रखते हैं, तो यहां अपना C4H10 हो जाता है, ठीक है ना। और इसमें कार्बन कितने? 4, 1 2 3 4, एक स्ट्रक्चर ये बनी, ठीक है ना। यानी कि यहां पर अपन हाइड्रोजन लगाया, ऐसा ऐसा इसकी दूसरी भी स्ट्रक्चर बन सकती है, इसलिए आप स्मॉल एन का प्रयोग करोगे। एन का प्रयोग यहां कर सकते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन। अब अपन ने बात की थी अभी डिग्री की, डिग्री ज्ञात करना है। डिग्री का क्या मतलब होता है, कैसे डिग्री ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। इसमें कौन कौन सी डिग्री है ये, यहां से अपन इसको समझे। जैसे इस कार्बन की डिग्री कितनी है? ये 1 डिग्री कार्बन है, और ये कार्बन कितने डिग्री का है? 1 डिग्री कार्बन है। और ये बीच वाला कार्बन कितने डिग्री का है? ये 2 डिग्री कार्बन है। और ये कार्बन कितने डिग्री का है? 2 डिग्री कार्बन है। यानी कि डिग्री अपन को ऐसे देखनी है, डिग्री ऐसे ज्ञात की जाती है। डिग्री के लिए कुछ बातें भी आपको याद रखनी पड़ेगी, डिग्री कैसे ज्ञात कर सकते हैं। क्वालिटी स्टूडेंट, बात करें अपन डिग्री ज्ञात करना, डिग्री ज्ञात करना, ठीक है ना। तो डिग्री के लिए क्या बातें अपन को याद रखनी है, ठीक है ना। नंबर 1 बात, जो कार्बन ने अन्य कार्बन से, अन्य कार्बन से जुड़ा होता है, वही उसकी डिग्री होती है। यानी कि जो कार्बन जितने अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ होता है वही उसकी डिग्री होती है। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे ये है, इसकी 1 डिग्री कार्बन है, ये वाला। क्वालिटी स्टूडेंट, ये है 2 डिग्री कार्बन, और ये है बच्चा 1 डिग्री कार्बन। क्योंकि ये वाला कार्बन आप देखें, ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है, ये कार्बन एक से अटैच है, बट ये वाला कार्बन अइया वैया 2 कार्बन से अटैच है, इसलिए बीच वाले कार्बन की कितनी है? 2 डिग्री है, और साइड वाले कार्बन की 1 डिग्री है। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है 1 डिग्री कार्बन की संख्या बराबर 2, 2 डिग्री कार्बन की संख्या बराबर 1। तो ये इसमें 2 बातें याद रखनी। ए पॉइंट ये याद रखना था, कार्बन की डिग्री पूछ सकता है। दूसरा पॉइंट ये पूछ सकता है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, जो डिग्री
जो डिग्री कार्बन की होती है, उससे जुड़े हाइड्रोजन की भी वही डिग्री होती है। जो डिग्री कार्बन की होती है, उससे जुड़े हाइड्रोजन की भी वही डिग्री होती है। ये इस बात का क्या मतलब हुआ? यानी कि अपन से बात करें, जैसे इसमें बात करें, इसी एग्जाम्पल में, जो अपन ने एग्जाम्पल पहले देखा, इसमें आपको इसमें पूछ लिया 1 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या बताइए। अब इसमें 1 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या बतानी है भाई। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने? 1 डिग्री हाइड्रोजन बराबर हो गए 6। कैसे? अभी अपन ने बात की, इस कार्बन की डिग्री कितनी? 1 है। इस कार्बन की डिग्री कितनी? 1 है। बट यहां से 3 ऐड है, यहां से 3 जुड़े हुए हैं, इसलिए 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हुए? 6 हुए। इसी कड़ी में बात करें 2 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन क्वालिटी में तो यहां पर 2 है। तो कौन से? ये रहे ऐसे 2, कि 2 डिग्री हाइड्रोजन 2 है। तो अपन डिग्री की बात सिर्फ 2 ही बातें हैं। जो कार्बन जितने अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, वही उसकी डिग्री होती है। और जो डिग्री कार्बन की होती है, उससे जुड़े हाइड्रोजन की भी वही डिग्री होती है। तो डिग्री की अपन बात ऐसे करते हैं। अब इसी कड़ी में आगे की अपन बात करते हैं, जो बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट रहता है, जिसमें अपन सेकंड बात करते हैं, इसको बोलते हैं आइसो का प्रयोग। आइसो का प्रयोग, ये बच्चों के बहुत सारे डाउट रहता है, हमेशा इसका डाउट रहता है कि आइसो का प्रयोग कब करते हैं और कब नहीं करते हैं। आइसो का प्रयोग के लिए अपन इसमें 5 स्टार याद रखेंगे, 5 स्टार बात याद रखेंगे। और इस बात को बोलते हैं राज की बात। क्या बोलते हैं? राज की बात फर्स्ट। राज की बात फर्स्ट। क्वालिटी स्टूडेंट, राज की बात फर्स्ट में अपन को ये देखना है ये बात क्या है। यहां पर ये बात कर रहा है सेकंड लास्ट कार्बन पर, सेकंड लास्ट कार्बन पर एक CH3 समूह हो तो आइसो का प्रयोग किया जाता है। क्वालिटी बच्चों, इसमें भी 3 बातें हैं। इसमें ये इसकी पहली बात है। पहली बात ये कह रही है सेकंड लास्ट कार्बन पर 2 CH3 समूह हो, सेकंड लास्ट कार्बन पर एक CH3 समूह हो, तो आइसो का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं, आइसो का प्रयोग करते हैं। और इसी कड़ी में इसकी अगली बात साथ में ही नोट कर देते हैं। आइसो यौगिक में 3 डिग्री कार्बन होना आवश्यक। 3 डिग्री कार्बन होना ही चाहिए आइसो यौगिक में। और तीसरी बात करते हैं, आइसो एल्केन में आइसो का प्रयोग न्यूनतम 4 कार्बन से प्रारंभ किया जाता है। तो बच्चों, अपनी क्लास लेने के बाद में आपके नॉर्मल आइसो और नियो का कभी जिंदगी में डाउट नहीं होगा। नीट के स्टूडेंट के लिए, IIT के स्टूडेंट के लिए, या अदर कंपटीशन कोई भी दे रहा हो, उस स्टूडेंट के लिए ये नॉलेज बहुत जरूरी है। यानी कि ये 3 बातें अपन को आइसो के लिए याद रखनी है। पहली बात ये थी, सेकंड लास्ट कार्बन पर एक CH3 समूह हो तो आइसो का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार सेकंड बात अपन ने की कि आइसो यौगिक में 3 डिग्री कार्बन होना जरूरी। और तीसरी जो बात है, आइसो एल्केन में आइसो का प्रयोग न्यूनतम 4 कार्बन से प्रारंभ करते हैं।
तो इसी बात को अपन सीखते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल से सीखते हैं। जैसे क्वालिटी स्टूडेंट, इस एग्जाम्पल को देखो आप। मिनिमम ये कितने कार्बन है? कम से कम 4 कार्बन है। कम से कम 4 कार्बन होने ही चाहिए। और पहली बात अपन ने लिखी, सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पर, सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पर 1 2 3, ये आपने नंबरिंग कर सकते हो। सेकंड नंबर कौन सा है? ये। और यहाँ पर क्या है? एक CH3 ग्रुप, यानी कि CH3 ग्रुप, यानी सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पर एक CH3 समूह हो तो आइसो का प्रयोग करते हैं। तो यानी कि इसका अपन आइसो का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ इसके आगे आइसो लगेगा ही लगेगा, और 4 कार्बन है इसलिए आइसो ब्यूटेन ये नाम होगा। और दूसरी जो बात है, दूसरी बात की इसमें 3 डिग्री कार्बन होना जरूरी है। तो इस कार्बन को देखो क्वालिटी बच्चों, कि अहिया वहिया 3 कार्बन जुड़ा हुआ, ये है 3 डिग्री कार्बन। और लास्ट जो अपन ने बात की थी कि कम से कम 4 कार्बन होने चाहिए, तो टोटल ये मिनिमम टोटल कार्बन कितने हैं? ये टोटल कार्बन कितने हैं? तो बच्चों टोटल कार्बन है इसके 4 है। टोटल कार्बन क्या है? 4 है। यानी कि इसका कम से कम 4 कार्बन हो और आपका 3 डिग्री कार्बन होना चाहिए, और सेकंड नंबर पे एक मैथिल समूह होना चाहिए। तो ये कंडीशन थी अपनी आइसो की। आइसो के लिए 3 बातें याद रखनी है, ठीक है ना। ये राज की बात, इसके कंडीशन ऑफ आइसो थी ये तीनों बातें अगर एक साथ लग रही है तो उसमें आइसो का प्रयोग अपन को करना है। इसलिए कभी जीवन में कभी डाउट नहीं। मैंने आपको 2 बातें सिखाई, एक बात सिखाई एन का प्रयोग, और दूसरी बात आपको सिखाई आइसो का प्रयोग। और इसी के साथ में उसके बाद में कुछ बातें और करेंगे। उससे पहले अपन ये बात करते हैं कि भाई आइसो का, और कभी कभार आपको पूछेगा भाई और क्वेश्चन में कैसे से एक धांसू क्वेश्चन करते हैं। जैसे प्रीवियस कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा हुआ, क्वेश्चन ये था 5 स्टार धांसू, 7 स्टार क्वेश्चन है, 7 स्टार क्वेश्चन। आइसो ऑक्टेन में 1 डिग्री कार्बन कितने होते हैं? तो क्वालिटी बच्चों यहाँ पर ये क्वेश्चन है, आइसो ऑक्टेन 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? तो पहला ऑप्शन दे दिया आपको 5 कार्बन, दूसरा ऑप्शन दे दिया 3 कार्बन, तीसरा ऑप्शन दे दिया 4 कार्बन, चौथा ऑप्शन दे दिया, ठीक है ना, चौथा ऑप्शन है मस्त रहो। चौथा ऑप्शन क्या है क्वालिटी बच्चों? मस्त रहो। अब ये 4 ऑप्शन दिए आपको। हाउ मेनी 1 डिग्री कार्बन प्रेजेंट इन आइसो ऑक्टेन? आइसो ऑक्टेन में 1 डिग्री कार्बन कितने हैं अपन को बात करनी है। शायद आप देखो इसमें कितने आ रहे हैं आइसो ऑक्टेन में। तो समय को ध्यान में रखते हुए शायद बच्चों ने ऐसी स्ट्रक्चर बनाई है, 1 2 3 4 5 6 7, और सेकंड नंबर पे ये ग्रुप 8, ठीक है ना। इस संरचना को देखते हुए ये CH3 ग्रुप हो जाएगा, ये CH3, हेलो हेलो H, हेलो हेलो 2 हाइड्रोजन लगेंगे, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ऐसा लगेगा। यानी कि ये स्ट्रक्चर बननी चाहिए बच्चों। क्या आप दिमाग लगाओ, क्या यही स्ट्रक्चर बने नहीं? अगर आपने इस स्ट्रक्चर से अगर किया है, तो आपने अगर ऐसे किया तो ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, और ये 1 डिग्री, और आपका आंसर जाना चाहिए ये। बट ये अगर आपका जाएगा तो -4 नंबर मिलेगा आपको, क्योंकि एक आपका आपको नंबर मिलता 3 और एक हो गया माइनस, कुल मिला के आप चले गए -4 में, ठीक है ना। तो इसलिए ये आंसर इसका नहीं है। तो आप कहोगे फिर सर जी कौन सा आंसर है? इसका आंसर आपका जाएगा, इसका आंसर ये जाएगा यस 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 यस, 5 टाइम यस, यानी कि ये आंसर जाएगा। अब आप कहोगे ये कैसे जाएगा, ठीक है ना। तो क्वालिटी बच्चा इसके लिए अपन को याद रखना पड़ेगा एक्सेप्शन ऑफ आइसो, यानी कि आइसो के एक्सेप्शन याद रखने पड़ेंगे। आइसो के एक्सेप्शन अभी आपको सिखाता हूं मैं कि कौन कौन है जो आइसो के एक्सेप्शन है। अगर आइसो के एक्सेप्शन आपको आ गए तो आपके किसी भी कंपटीशन में 1 से 2 क्वेश्चन तो आपके सही हो जाएंगे। और इसी कड़ी में 7 स्टार आपको सिखा रहा हूं एक्सेप्शन, एक्सेप्शन ऑफ आइसो, ठीक है ना। यानी कि क्या बोलेंगे? आइसो के, आइसो के अपवाद,
अब कौन कौन आइसो के अपवाद है वो अपन 7 स्टार बाद ध्यान रखते हैं। क्वालिटी बच्चों, प्यारे बच्चों, ये जो बात कर रहे हैं अपन, एक तो इसका एक्सेप्शन है आइसो ऑक्टेन, दूसरा जो बच्चा एक्सेप्शन है आइसो हेप्टेन, इसका छोटा भाई, और तीसरा जो एक्सेप्शन है आइसो प्रोपाइल। ये बच्चा 3 एक्सेप्शन है इसके आइसो के। अगर आपने ये तीनों याद कर लिए तो जीवन में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी कि एक्सेप्शन ऑफ आइसो ये 3 ही हैं। एक याद करोगे बच्चा आइसो ऑक्टेन, दूसरा याद करोगे आइसो हेप्टेन, और तीसरा याद करोगे आइसो प्रोपाइल। लास्ट का आइसो प्रोपाइल लिखा हुआ। तो इसी कड़ी में अपन इसको चुन चुन के देखते हैं, एक एक को देखते हैं बच्चों। पहला है आइसो ऑक्टेन। अगर आइसो ऑक्टेन है यानी कि इसका मतलब पब्लिक इसका आंसर कैसे करेगी कि ऑक्टेन का मतलब 8 कार्बन, तो 7 की चेन बनाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, और सेकंड नंबर पे 1 लगाएगा। जैसे इसने 1 लगाया तो अपन को इस पे क्या करना है क्वालिटी बच्चों, इस पर लाइन मार दो, ये श्यों और श्यों ऐसे लाइन मारनी है, ठीक है ना। तो क्वालिटी बच्चों मैंने आपको आज लाइन मारना सिखा दिया। कहने का मतलब मैंने आपको ये इसको ये गलत है, लाइन मारने का मतलब ये गलत है, ये आपने ऐसे लाइन लाइन मारने का मतलब आप कहीं अलग ने मत ले लेना, यानी इस पर आपने क्रॉस किया, इस पर लाइन मारी, यानी कि आइसोऑक्टेन ये आपका क्या है, रॉन्ग है। तो सही क्या है, सही इसका एक्सेप्शन है 1 2 3 4 5 की चेन, सेकंड पे जय बोला दो 2 की, और सेकंड लास्ट पे 1, और लगा दो बाबा जी 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 बाबा जी। हाइड्रोजन को प्यार से क्या कहते हैं, बाबा जी। और ये है आपका एक्सेप्शन ऑफ आइसो, इसको बोलते हैं आइसो ऑक्टेन। अब क्वालिटी बच्चों आप खुद देखो इसमें कितने 1 डिग्री कार्बन है, लगाओ दिमाग अपना अपना, कितने हैं 1 डिग्री कार्बन। देखो प्यारे बच्चों, ये देखो, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, और ये 1 डिग्री, यानी 1 डिग्री कार्बन कितना हुआ बच्चों, 1 डिग्री कार्बन हो गए 5। इसीलिए इससे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर गया था 5। इसलिए आपको याद रखना आइसोक्टेन की ऐसी स्ट्रक्चर होती है। तो प्यारे बच्चों ये एक्सेप्शन है, ये आपका कंपटीशन में भी क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ, ये एमपी पीईटी में पहले क्वेश्चन पूछा हुआ, अपने यहाँ राजस्थान आरपीईटी से थी पहले, जो मैथ्स का कंपटीशन का जो एग्जाम होता था उसमें भी ये पहले पूछा हुआ क्वालिटी बच्चों। तो ये अपन को ऐसे अपन को याद रखना भाई, इसमें कैसे कैसे याद रखना, तो स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक ढंग से नॉलेज पूरा लेना पड़ेगा। यदि आपने ऑर्गेनिक का बेसिक सीख लिया तो ऑर्गेनिक आपकी जबरदस्त पकड़ हो जाएगी, और ऑर्गेनिक का बेसिक नहीं आया तो फिर आपको ऑर्गेनिक नहीं आएंगी। तो ऑर्गेनिक में आपको स्टेप बाय स्टेप ये चीजें सीखना, आप अपना जो स्टेप बाय स्टेप आप अपने वीडियोस देख लेना यूट्यूब पे, तो भी आपका काम हो जाएगा। फिर आपने अगर बेसिक सीख लिया फिर उसके बाद में आपको कोई भी टीचर पढ़ाएगा तो भी आपका अच्छे से काम हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसको बहुत ही स्ट्रांगली इसको सीखें, बहुत ही अच्छे से मजबूती से सीखें तो आपका काम हो जाएगा। इसी कड़ी में सेकंड एग्जांपल देखते हैं एक्सेप्शन ऑफ आइसो। नोट करना है तो नोट भी करते रहो साथ में, है कि नहीं, ठीक है ना। तो अगली कड़ी में बात करते हैं एक्सेप्शन ऑफ आइसो का सेकंड, इसका छोटा भाई आइसो हेप्टेन। आइसो हेप्टेन इसका छोटा भाई, जिसको नॉलेज नहीं होगा, हेप्टेन शब्द सुनते 7 कार्बन, आइसो सुनते एक माइनस करेगा, 6 कार्बन की चेन बनाएगा, 1 2 3 4 5 6, और सेकंड नंबर पे लगा देगा 1, सेकंड पे लगा देगा 1, ये लगा दिया, और उस पे लगा देगा बाबा जी, और बाबा जी लगाने में कोई दिक्कत नहीं क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं करनी है, ये लगा दिया। और यहां से उसमें बहुत ही खुशी उसको महसूस हो रही है, और 1 डिग्री कार्बन बताएगा 3, और ये क्या है इसका गलत है। यानी कि इसका मतलब पुनः आपको एक बार और सिखाता हूं कि लाइन कैसे मारते हैं, श्यों और श्यों, ये भी आइसोहेप्टेन गलत है। अब आप कहोगे ये क्या बार बार गलत हो रहे हमारे, यही तो राज है बच्चों, यही तो कुछ आपको सीखना है। 5 स्टार आइसो की कंडीशन के बाद में भी एक्सेप्शन ऑफ आइसो है, यानी कि ये क्या है, ये आपका आइसोहेप्टेन ऐसा होना था बट आइसोहेप्टेन ऐसा है नहीं। तो आप क्या करोगे, तो आपको इसके बड़े भाई की स्ट्रक्चर याद है आइसोऑक्टेन की, आइसोऑक्टेन की आपकी स्ट्रक्चर अभी याद की थी, सेकंड पे 2 और सेकंड लास्ट पे 1, ये वाली स्ट्रक्चर थी, ये आपके आइसोहेप्टेन की थी।
तो आइसोहेप्टेन की स्ट्रक्चर में प्यारे बच्चों तो बीच में CH2 है, उसको पकड़ के बाहर फेंक दो। बाहर कैसे फेंकोगे? यूं पकड़ो श्यू, और इसको फेंको बाहर श्यू। ऐसे फेंकोगे? ऐसे पकड़ लो इसको श्यू, और इसको बाहर फेंक दो। पकड़ के श्यू और बाहर फेंक दो। ऐसे आपको फेंकना पड़ेगा, तब जाके ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी क्वालिटी बच्चों। देखो भाई देखो, ये क्या हो रहा है, ये ऐसी दांसू स्ट्रक्चर ये बनेगी। यही है आपकी वो, ये जो जिस स्ट्रक्चर का आपको इंतजार था, यस 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 यस, ये है आपका आइसोहेप्टेन। आइसोहेप्टेन आपको ऐसे याद रखना है, जो इसका बड़ा भाई है उसका बीच का CH2 है, उसको पकड़ के बाहर फेंक दो और इसको वापस जोड़ दो, ये बनेगा आपका आइसोहेप्टेन। तो इसमें भी आपको अगर पूछे क्वेश्चन तो आराम से बता सकते हो। बट इसका एक और धांसू क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन, यानी कि आइसोहेप्टेन का एक और नाम है, यानी कि आइसोहेप्टेन को एक नया नाम है, ट्रिप्टेन भी कहते हैं। ट्रिप्टेन, ट्रिप्टेन, आइसोहेप्टेन को, आइसोहेप्टेन को ट्रिप्टेन कहते हैं। ये भी इसका कॉमन नेम है, ये भी आपको याद रखना है। ये भी आपको कभी कभी इंपॉर्टेंट 5 स्टार नाम है। आइसोहेप्टेन का दूसरा नाम ट्रिप्टेन भी है। तो बच्चों आइसो के एक्सेप्शन में अपन ने बात की, अपन ने बात अभी 2 की है। एक बात ये नोट करें, यहां तक थोड़ा जल ले लेते हैं, जल जरूरी है। आप भी पियोगे क्या है? क्वालिटी बच्चे पिएंगे फिर तो यार इसको करना पड़ेगा। क्वालिटी बच्चों को पिलाएंगे वक्त के हिसाब से। तो बच्चों अपन ने एक्सेप्शन 2 सीखे, 2 एक्सेप्शन अपन से सीखे। अपन और भी एक्सेप्शन सीखते हैं। एक तीसरा, थर्ड जो एक्सेप्शन है बेटे वो है आइसो प्रोपाइल। अब आप कहोगे क्या ये आइसो प्रोपाइल? अरे हिंदी में बेटे ये बोलेंगे आइसो प्रोपिल। 3 कार्बन की चेन ले लो और बीच में एक लकड़ लगा दो, ऐसे लकड़। अब आप कहोगे ये लकड़ क्या? मोनोवैलेंट रेडिकल है बच्चों। ये जो बीच में लगाया ये मोनोवैलेंट रेडिकल है, मोनोवैलेंट रेडिकल है। ये एक संयोजी मूलक है। बट प्यारे बच्चों, ये तो मैंने आपको मोनोवैलेंट रेडिकल सिखा दिया, लेकिन आपको मार्केट में ऐसे घुमा घुमा के भी देगा क्यों? तो वही बात है, क्यों? तो भी वही बात है। और ये देगा आपको ऐसे क्यों? तो भी वही बात है। यानी कुल मिला के बीच में से एक वैलेंसी फ्री करनी है। बाकी नाम इसका वही है, ये आइसोक्टेन। ये क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपाइल। ये भी आइसोप्रोपाइल, ये भी आइसोप्रोपाइल, ये आइसोप्रोपाइल। यानी कि 3 आइसो का एक्सेप्शन है, आइसोक्टेन, आइसोहेप्टेन, आइसोप्रोपाइल। 3 एक्सेप्शन है। अगर आपने 3 एक्सेप्शन याद रखे तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसो में आपको तकलीफ नहीं आएगी। क्वालिटी बच्चों, आज अपन ने बात की थी इसकी 7 स्टार की, एक्सेप्शन ऑफ आइसो कौन कौन से है। तो आपको ऐसे ही इसके एक्सेप्शन ऑफ आइसो याद करने हैं और बहुत ही एफिशिएंसी से इस बेसिक फंडामेंटल को क्लियर करना है। अगर बेसिक क्लियर तो ऑर्गेनिक पे आपकी पकड़ बन जाएगी। तो बच्चों आपको मैंने ये सिखाए आइसो के एक्सेप्शन। अब इसी कड़ी में जो तीसरी जो बात है वो सिखा देता हूं, नियो का प्रयोग। नियो का प्रयोग, इसके लिए भी 3 बातें हैं, 3 बातें। इसके लिए भी अपन को राज की बात सेकंड याद रखनी पड़ेगी, राज की बात सेकंड, ठीक है ना? ये 3 बातें इसमें करेंगे, सेकंड में इसमें 3 बातें करेंगे। कितनी बातें करेंगे? 3। पहली बात सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पर 2 CH3 समूह। प्यारे बच्चों दिख तो रहा है? प्यारे बच्चों, सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पर 2 CH3 समूह उपस्थित हो तो नियो का
प्रयोग करूंगी या करूंगा, अरे दोनों में से कोई भी लिख दो, करूंगी या करूंगा, ठीक है ना। दूसरी बात, नियो यौगिक में 4 डिग्री कार्बन होना आवश्यक, मस्ट है, होना ही चाहिए, 4 डिग्री कार्बन होना ही चाहिए। नियो का प्रयोग एल्केन में न्यूनतम 4 कार्बन से, 4 नहीं, क्वालिटी बच्चों, 5 कार्बन से प्रारंभ किया जाता है। छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है। 4 कार्बन में नियो बनेगा ही नहीं। वो कैसे? एग्जाम्पल, जगह इधर मिल गई है तो इधर धूम मचा देते हैं। ये रहा इसके एग्जाम्पल में, आप इसको समझ सकते हो, इसको देख सकते हो क्वालिटी बच्चों, ठीक है ना। यहां से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3, 2 नंबर पे ये देखो, ये एक इधर और एक इधर, 2 मिथाइल समूह, पहली बात लग रही है। यस 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 यस, पहली बात लग रही है। दूसरी बात, 4 डिग्री कार्बन होना चाहिए, इसको देखो, ये 4 डिग्री कार्बन, तो ये भी यस। और कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए? 5। यहाँ देखो, 1 2 3 4 5, टोटल कार्बन 5, और कम से कम 5 है। नियो का कोई एक्सेप्शन नहीं है। आइसो के जैसे अभी अपन ने एक्सेप्शन देखे थे, आइसो के कितने 3 एक्सेप्शन देखे, बट नियो का कोई एक्सेप्शन नहीं, इसलिए आपको स्पेशल ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब आपको कुछ पूछ लेगा, कुछ सवाल पूछ लेगा, क्वेश्चन पूछ लिया ऐसे, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ, नंबर 1 पूछ लिया आइसोहेक्सेन, नंबर 2 पूछ लिया आइसोऑक्टेन, नंबर 3 पूछ लिया नियोनोनेन, नंबर 4 पूछ लिया एन इकोसन। अब आपको एक ही सवाल ऐसे दे दिया, इन चारों की स्ट्रक्चर बनानी है, तो आराम से बना सकते हैं। स्ट्रक्चर बनाने में क्या दिक्कत आ रही है? आराम से इसकी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे नाम दे रखा है वैसे स्ट्रक्चर बना दो। स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं आपको। अब स्ट्रक्चर में आप देखो, पहले पहले अपन देखो, फर्स्ट वाले में आपको आइसोहेक्सेन, इसमें क्या करना है आपको, जितने कार्बन है उसमें से एक कम कर दो, ये ट्रिक लगानी है। जितने कार्बन है उसमें से एक कम कर दो। कार्बन कितने बच्चों? कार्बन में 6, 6 में एक कम करो, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, एक कम कर दिया, और जो बच गया उसको सेकंड पे लगा दो। इधर से देखो सेकंड, भले इधर से सेकंड, यहां लगा दिया, ये आपकी स्ट्रक्चर बनेंगे। और आप आराम से इस पे हाइड्रोजन लगाओ और ये बन गई आपकी स्ट्रक्चर। ये इसको बोलते हैं आपका आइसोहेक्सेन। अब देखो, ये ट्रिक पर इसमें लगाएंगे आइसोऑक्टेन। आइसोऑक्टेन 1 2 3 4 5 6 7, ये 8, बट ये गलत हो जाएंगे क्योंकि ये एक्सेप्शन ऑफ आइसो है, इसलिए आपको एक्सेप्शन वापस याद होना चाहिए। 1 2 3 4 5, सेकंड पर 2 और सेकंड लास्ट पे 1, ये इसका एक्सेप्शन ऑफ आइसो है, ये आपको ऐसे ध्यान रखना। नियो नोनेन, नोनेन का मतलब 9 कार्बन, तो नियो यानी 2 माइनस कर दो, 2 माइनस कर दो, ठीक है ना। नोनेन का मतलब 9 कार्बन, नियो का मतलब 2 माइनस, तो यानी कि 9 कार्बन में से 2 कार्बन घटा दो, 7 कार्बन, 7 की चेन बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7। अब आपके जो 2 बचे हैं वो आप सेकंड नंबर पे लगा दो, सेकंड नंबर पे कोई भी सेकंड, जैसे ये यहां पर लगा दो ऐसे, बाबा जी बाबा जी बाबा जी बाबा जी, जय बाबा जी बाबा जी, और ये बाबा जी, हाइड्रोजन से लगा दो। ये आपका नियो की स्ट्रक्चर हो गई। अब अगली स्ट्रक्चर आपको दे रखी काफी, एन इक्वेशन, इकोश,
इकोस का मतलब प्यारे बच्चों आपको मैंने पहले फर्स्ट क्लास में सिखाया था। इकोस का मीनिंग हो गया आपका, यानी कि इकोस का मतलब 20 कार्बन, और ये एन यानी एल्केन, 20 कार्बन का एल्केन और स्ट्रेट चेन बनाना है। तो लॉन्गेस्ट चेन ऐसे बना दो 20 की ऐसे, बट ये 18 यहाँ लिख दो और साइड में लगा दो CS3, इधर भी लगा दो CS3, शॉर्ट एंड स्वीट आपकी ये स्ट्रक्चर हो जाएगी। ये 18 ये हो गए, ये 19, ये आपका 20 हो गया, यानी इसको बोलते हैं एन इक्वेशन। एन इक्वेशन ये स्ट्रक्चर होगी, और नियो की ये वाली होगी, और आइसो ऑक्टेन की ये हो गई, और अपना आइसो हेक्सेन की ऐसे हो गई। ऐसे आपको सवाल आराम से पूछ सकता है, इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस बात पे एक और सवाल पूछ लूं, इस बार जवाब आपको देना पड़ेगा। एक सवाल पूछ लेता हूं, सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी 1 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट इन आइसो हेप्टेन, यहां बताना है। आइसो हेप्टेन में 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 5, 10, 10 या 3? लगाओ दिमाग। आइसो हेप्टेन की बात कर रहा है। हाउ मेनी 1 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट इन आइसो हेप्टेन, आइसो हेप्टेन की बात कर रहा है। हेप्टेन की बात कर रहा है तो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ऑफ आइसो, तो CS3, 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 CH और CS3, और ये आपको जबरदस्त तरीके से आपको याद है आइसो हेप्टेन। और 1 डिग्री आपके 5 कार्बन हो गए, कितने कार्बन हो गए? 5 कार्बन हो गए, तो ये आंसर जाएगा ये, बट ये आंसर नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन पूछा है लाले, क्या पूछा है? हाइड्रोजन, इसलिए ये आंसर ये जाएगा। यस 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 यस, ये हाइड्रोजन, ये आंसर जाएगा। सबसे सिंपल सब्जेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लल्लू सब्जेक्ट, ठीक है ना। और ऐसे आपको ये बहुत ही धांसू वाला क्वेश्चन पूछा, और आपको याद होगा तो मैंने इसका एक और नाम बताया था। क्या आप इसका एक और नाम बता सकते हो? क्या बताया था? अभी का अभी बताया था। इसका एक और नाम है बच्चों, ये तो है ट्रिप्टेन, इसको ट्रिप्टेन के नाम से भी जानते हैं। ये क्वालिटी बच्चों मैंने आपको नॉर्मल, आइसो और नियो सिखाए, बट इसी की कड़ी में आपसे एक और सवाल पूछते हैं। एक और सवाल क्या है? C7H16 ये है, यानी एल्केन में n बराबर 7 रख दो, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन पूछा C7H16 अणुसूत्र से कितने रचनात्मक समावयवी बनते हैं, यानी कि स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात हो रही है क्वालिटी बच्चों। अब आप बनाओ इसके, अभी आप बताओगे इससे कितने बनेंगे आपके, लगाओ दिमाग, कोशिश करें। बट ये तो आजकल तो गूगल बाबा आ गया, इसलिए लोग गूगल से देख लेते हैं, बाकी हम तो पहले इस क्वेश्चन को चैलेंज करते थे बच्चों के साथ। आप इसके समावी बनाओ, कितने बना सकते हो, लेकिन आप भी कोशिश करो कितने बनेंगे समावी इसके, बनाओ आइसोमर बनाओ। आपको देता हूं 25 सेकंड का समय, इसके बनाओ आपके आइसोमर, देखते हैं आप में कौन सही से बना लेता है, देखते हैं इसमें है दम, तो C7H16 के आइसोमर बना सकता है। अभी 2024 में C6H14 से नीट ने क्वेश्चन पूछा, और अब आगे की संभावना C7 की बनती है। आप इसके समावी बना के देखो कितने बनेंगे स्ट्रक्चर। C6 के 5 बनते हैं, ठीक है ना। इससे पहले वाले लेक्चर में एक मैंने टेबल बना के दिया था, हवा मेथड, काडी सर का हवा मेथड फर्स्ट,
हवा मेथड फर्स्ट आप देख लोगे अपने लेक्चर फर्स्ट में, वो भी आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, हमारे संस्था के चैनल पे भी मिल जाएगा, केमिस्ट्री वाला बी आर गाड़ी पे भी मिल जाएगा, इस पे भी मिल जाएगा। इसमें मिल जाएगा। इसमें आपको मिल जाएगा आंसर C7H16। अब आप में से देखो कौन बता सकता है, क्या मैं ही बताऊं? चलो मैं ही बताता हूं आपको आंसर, ट्रिक से करेंगे ट्रिक। आपको पहले मैंने एक ट्रिक बताई थी, मामला पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ट्रिक से जाएगा। किससे जाएगा? ट्रिक से। ट्रिक क्या है? नंबर 1 ट्रिक, पहली नंबर 1 है स्ट्रेट चेन बनानी है। इसमें NC कार्बन सीधी सीधी, पहले आपकी सिंदली सिंदली सीधी सीधी बना दो चेन, ये ट्रिक है इसकी। दूसरा NC-1 एक कार्बन कम करना है, +1 कार्बन। तीसरा NC-2 +2 कार्बन। 2 कार्बन सिंगल सिंगल ऐसे हो सकता है, या 2 कार्बन ऐसे बॉन्ड से भी हो सकता है, ऐसे बॉन्ड से भी हो सकता है। फिर उसके बाद में NC-3 ये 3 कार्बन। प्यारे बच्चों, ये है, ये टिप्स है इसकी, टिप्स ऑफ मेकिंग स्ट्रक्चर। संरचना बनाने का फंडा है ये अगर ट्रिक आपने याद रख ली तो आज के बाद कभी आपका प्रॉब्लम नहीं होगी। ये स्ट्रक्चर बनाने की ट्रिक है, मार्केट में नया है ये। आप ये ट्रिक सब जगह अप्लाई कर सकते हो। अपनी ट्रिक से भारत में लगा दो, आपके ये समावेशी बन जाएंगे सब जगह। सबको सिखाओ, सबका साथ सबका विकास, ठीक है ना। अपने नोट्स पढ़ के कोई भी स्टूडेंट किसी को भी पढ़ा भी सकता है। जिसने व्यवस्थित तरीके से नोट्स पढ़ लिए, सीख लिए, अप्लाई कर दिए, तो आराम से मार्केट में 50,000 से 1 लाख आराम से वो बना सकता है। इतने धांसू अपने नोट्स है। एक बेसिक फंडामेंटल अगर आपको आ गया तो आप 100% सफल हो जाओगे। मेरे द्वारा पढ़ाए गए लैब असिस्टेंट में जो स्टूडेंट है वो अभी जिन स्कूलों में लगे हैं वहां केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, लेकिन उनकी केमिस्ट्री इतनी धांसू हो चुकी है, लेकिन वहां उस टीचर से भी वो लैब असिस्टेंट हमारा भारी पड़ता है। बट मैंने उनको कहा है कि अपना हल्कापन मत दिखाना, मान सम्मान हमेशा टीचर का रखना है। बट लैब असिस्टेंट की केमिस्ट्री इतनी धांसू हो जाती है कि वो केमिस्ट्री वहां पढ़ाने लग जाता है। तो आपका एक एक्स्ट्रा इनकम का बहुत बड़ा सोर्स भी आपके साथ है। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्त मित्रों को और ये क्लास अटेंड करवाएं और ये बेसिक सिखवाएं। अगर बेसिक सीख लिया तो वो केमिस्ट्री में इतिहास बना देगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्वालिटी बच्चों, ये मैंने आपको ट्रिक बताई। अब इस ट्रिक को करते हैं अपन अप्लाई। अब आप कहोगे ट्रिक तो सर सिखा दी, अब ट्रिक को अप्लाई कैसे करेंगे? बहुत अच्छे से अप्लाई कर देंगे। थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा धांसू है, 7 कार्बन का है, मार्केट हिल जाता है, मार्केट में किसी से नहीं बनती है। गूगल बाबा की हेल्प आप नहीं लो, आपसे भी नहीं बनेगा। मैंने एक बार चैलेंज किया था स्टूडेंट को, दूसरे तीसरे दिन तक भी उनसे नहीं बने थे। बट आजकल संख्या वो देख लेते हैं, बनता आज भी नहीं उनसे, बट वो देख के फिर बना सकते हैं। आप अगर गूगल नहीं देखोगे तो आपसे भी नहीं बनेगा। चलो ये ट्रिक अप्लाई करते हैं।
C7 H अपना 16 यानी कि एल्केन है। N का मान रखो, डबल करो, 2 जोड़ो। N का मान रखो, डबल करो, 2 जोड़ो। ये कंडीशन है। N का मान रखना है, डबल करना है और 2 जोड़ना है। ठीक है ना। अब इसमें 7 कार्बन है, पहले स्ट्रक्चर सीधी 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 चैन बना दो क्वालिटी बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 की चैन सीधी सीधी बना दो। ठीक ठीक है ना। अब आपको मैंने बताया एक कार्बन कम कर दो। कितने कम करोगे? एक। 1 2 3 4 5 6 और डिस्को एक यहां लगा दो। ठीक है ना। और अभी कार्बन आपको उतना ही रखना है। 1 2 3 4 5 6, सेकंड नंबर पे डिस्को डिस्को कर दो सेकंड नंबर पे। अब आप थर्ड नंबर पे वापस डिस्को करोगे तो क्या होगा? सेम स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो अब आप एक कार्बन और कम करो। 1 2 3 4 5, बच्चे अपने दो दो कैसे लगा दो? जय बोला दो यहां पर, शिव और शिव कर दो। और 1 2 3 4 5 और सेंटर में ले जाओ, शिव और शिव कर दो। और अब बनाओ 1 2 3 4 5, एक यहां पर यूं और श्यों कर दो। 7 बन गए। और 5 कार्बन की चेन से एक और बनेगा क्वालिटी बच्चों। ठीक है ना। अभी अपने कितने बन गए? ठीक है ना। 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर है। ठीक है ना। एक श्यों और एक श्यों कर दो। ये तो सेम बन गया। यानी कि यहां नहीं लगाना है, यहां से हटा के यहां लगा दो, यहां से हटा के यहां लगा दो। यानी इसको हटा दो क्वालिटी बच्चे, यहां से हटा दो। ठीक है ना। और ये अपने बने 7 बन गए, 7 6 7। अच्छे से लिखें। लोग क्या कहेंगे? नहीं तो लोग कहेंगे कि क्या गुड़ के कर दिए। गुड़ के में समझते हो ना, ऐसे क्या आपने ऐसे कर दिए। और 7 और बच्चा 8 नंबर में यहां बनाना चाह रहा हूं। 8 नंबर 1 2 3 4 5 डिस्को डिस्को सबसे धांसू वाला ये है। सबसे धांसू वाला ये मार्केट में पब्लिक से नहीं बनता है, वो ये है। ठीक है ना। अभी अपने कितने में? 7। और इसी को ध्यान में रखते हुए एक और आपको बना देते हैं। और वो कैसे बनाओगे? एक कार्बन और कम करो और अपन ये बना देते हैं 9 नंबर वाला। 1 2 3 4 डिस्को डिस्को डिस्को, ये बनेगा। ये टोटल 9 बनते हैं। 9 आपके ऐसे बनेंगे, 9 आपके ऐसे बनेंगे। क्वालिटी बच्चों, ये अपन को सबसे धांसू वाला ये है। बाकी आप इसमें बाबा जी लगा सकते हो, बाबा जी लगाने में तो कोई दिक्कत है नहीं। कार्बन की बैलेंसी का ध्यान रखें। ऐसे आपको सवाल पूछ सकता है। ठीक है ना। एक ऐसा C7H। अब इसमें और क्या ध्यान रखना है कि 7 कार्बन से तो एक बनी, तो इसमें और अपन ये ध्यान रख सके कि भाई आपके पास ये था C7 और H क्या है? 16। एक तो बनी 7 कार्बन से और 6 कार्बन प्लस 1 कार्बन से, इससे कितनी बनी? 2। एक यहां पर और 5 कार्बन प्लस 2 कार्बन, इससे बनी आपकी 5। और 4 कार्बन प्लस 3 कार्बन, इससे बना आपका 1। ये टोटल बना 9। इसका आंसर ये है। लास्ट में आप शॉर्ट एंड स्वीट आप ऐसे याद कर सकते हो। क्वालिटी बच्चों, एक बार सर को बुला ले, क्लोज कर देते हैं। आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं बच्चों। और देखें यहां से, चलो ये सेकंड क्लास लैब असिस्टेंट नीट आईआईटी सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास आपका ये बेसिक का। मस्त रहो क्वालिटी बच्चों, बहुत ही शानदार। ये जो लास्ट का क्वेश्चन बहुत ही ऐतिहासिक क्वेश्चन, और ये इसका आंसर आपका 09, ये अपन ने अभी आपको प्रूफ करके दिखाया था। तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को इस ऐप पे और ये ज्यादा से ज्यादा शेयर करें हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। आई शैल बी आर गाड़ी।
जोधपुर से